ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सबका। चारों ओर से ध्यान हटाकर कुछ देर के लिए भ्रिकुटी के बीच आ जाते हैं। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। देखते हैं हमारे सम्मुख बाप दादा और एडवांस पार्टी की आत्माएं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, जैसे आपने इस अव्यक्त संदेश में अव्यक्त दृश्य दिखाए, अव्यक्त अनुभव कराया, मैं आत्मा भी इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे भी आप अव्यक्त वतन का अनुभव कराएं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए दृष्टि लेते हैं और अव्यक्त स्थिति में स्वयं को स्थित कर देते हैं, लाइट के शरीर में। मैं चमकती ज्योति स्थूल शरीर के अंदर लाइट के शरीर में हूँ और लाइट के शरीर से बाप दादा के साथ उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठकर ही हम ये अव्यक्त संदेश सुनेंगे। आज का संदेश है, मेरेपन को मिटाने की विधि है त्याग और वैराग्य। 16/8/1990। आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने मैंपन को हटाने के लिए कहा है ना, तो मेरेपन को मिटाने की विधि बाबा बता रहे हैं, सुनते हैं। आप सभी का शुभ संकल्प और समाचार लेते हुए जैसे ही बाबा के पास मैं पहुंची, तो बाबा सामने थोड़ा दूरी पर खड़े थे और बाबा के हाथ में दो मालाएं थी। दो माला थी। मैं दूर ही खड़ी थी। एक माला राइट हाथ में थी, दूसरी माला लेफ्ट हाथ में थी। ठीक है, दो माला थी। बाबा सामने खड़े थे, दोनों हाथों में एक एक माला। जो माला लेफ्ट हाथ में थी वह बहुत रंग बिरंगी चमक रही थी और वह बहुत सुंदर आकर्षण वाली हीरों की माला थी। लेकिन जो माला राइट हाथ में थी उसकी चमक नहीं थी। बाबा ने दूर से ही दिखाया। बाबा ने पूछा, दोनों मालाओं में से तुमको कौन सी माला पसंद है? मैं समझ गई कि बाबा पूछता है तो जरूर इसमें कुछ राज है। मैं मुस्कुरा भी रही थी और सोच भी रही थी इन दो मालाओं का राज क्या है। हमने कहा, राइट हैंड वाली माला अच्छी है। जो नहीं चमक रही थी, दादी ने उसको बोला वो अच्छी है। फिर हम थोड़ा आगे गई तो क्या देखा, राइट हैंड वाली माला थी रियल रुद्राक्ष की माला। देखो, ये भी निर्णय शक्ति चाहिए ना इसमें। क्यों राइट हैंड वाली माला को दादी ने उसको बोला कि ये अच्छी है? लेफ्ट हैंड वाली तो बहुत चमक रही थी। बोलना तो उसको चाहिए था, कोई बोलता तो यही बोलता कि लेफ्ट, लेकिन वो देखो लेफ्ट हाथ में थी। इसमें चाहिए निर्णय शक्ति कि मैं कौन सा बोलूं। जो नहीं चमक रही थी, फिर भी दादी ने उसको बोला, क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड में थी। हमने कहा राइट हैंड वाली। फिर थोड़ा आगे गई तो देखा वो माला रियल रुद्राक्ष की थी। वह बल चमकती नहीं थी लेकिन मूल्यवान थी। अब चमक तो कोई भी चीज सकती है। हीरा भी चमकता है तो पत्थर भी, आजकल के तो क्रिस्टल वाले पत्थर भी चमकते हैं। वह रुद्राक्ष की माला राइट हैंड में थी, दूसरे हाथ में चमकती हुई माला थी। बाबा ने कहा, बच्ची, आज बाबा डबल माला देख रहे थे। हमने कहा, बाबा, इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। बाबा ने कहा, माला हाथ में लेकर देखो।
फिर हमने जब उस माला को अच्छी रीति देखा तो रुद्राक्ष वाली माला का जो दाना था उसमें हर एक दाने पर लिखा हुआ था, मेरा बाबा, विश्व कल्याणकारी प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था, यानी खाली बाबा नहीं था। मेरा बाबा, मेरा विश्व कल्याणकारी बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था। हर एक दाने पर इसी प्रकार बाबा की महिमा का शब्द था। दूसरी माला में भिन्न भिन्न लिखत थी। ये पहली माला थी रुद्राक्ष वाली, ठीक है। अब दूसरी माला जो थी, जो लेफ्ट हैंड में थी, जो बहुत चमक रही थी, उसमें क्या लिखा था? मेरा मान, मेरा शान, मेरा स्थान, मेरा वीआईपी, मेरा साधन, मेरा जिज्ञासु। इस प्रकार मेरा मेरा की माला थी और बहुत वैरायटी थी। मेरा नाम, मान, मेरी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, बताओ कौन सी माला पसंद है? तो इसका मतलब सही उत्तर दिया ना। क्या बताया? किसने सुना अभी तक शुरू से लेके संदेश? वो बताओ क्या देखा दादी ने। दीदी ओम शांति। हाँ। जब दादी वतन में गई तो फिर उन्होंने दो मालाएं बाबा के हाथ में देखी, तो थोड़ी दूर पे हम्म। खड़े थे बाबा। एक हम्म। हाथ में जो माला थी लेफ्ट में, हम्म। वो हम्म। बहुत हीरे की तरह रंग बिरंगी और बहुत चमक रही थी, और जो हम्म। राइट में थी वो चमक नहीं रही थी। तो हम्म। दादी से बाबा ने पूछा कि कौन सी माला क्या कौन है, सी अच्छी माला है? कौन सी कौन सी अच्छी माला पसंद है है। माला? हम्म। तो दादी ने कहा राइट हैंड वाली। तो क्योंकि वो लेफ्ट में थी, चमक तो रही थी पर वो लेफ्ट में थी, इसलिए दादी ने हम्म। निर्णय किया कि उनकी जो राइट हम्म। वाली है। तो फिर हम्म। बाबा जो है बोले ध्यान से देखो, तो उसमें लिखा था मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा कौन विश्व सी माला को कल्याणकारी। देखो ध्यान से? जो रुद्राक्ष वाली माला राइट। थी, राइट हैंड वाली। हाँ, रुद्राक्ष। हाँ। हम्म। फिर बाबा ने कहा लेफ्ट को देखने के लिए, तो उसमें मेरा मान, मेरा शान, मेरा जिज्ञासु, मेरेपन का उसमें हम्म। था। उसमें भी मेरा था, लेकिन बाबा मेरा है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये सब लिखे हुए थे शब्द। मतलब जी। मेरे के साथ साथ बाबा था। और इस वाले में था मेरा मान, मेरा शान, यानी मैंपन था इसके अंदर। ये जैसे आज अंतर की था। अव्यक्त मुरली भी सेम वैसे हाँ, कुछ है, वही वही शुरू में मैंने बोला। वैसे ही संदेश आ गया। हम्म। संदेश का नाम भी है, मेरेपन को मिटाने की विधि है त्याग और वैराग्य, यही है संदेश। तो और ये जैसे लिखा बाबा हुआ था। कहते भी है ना, मेरे हम्म। राइट हैंड हम्म। बच्चे और लेफ्ट हाँ। हैंड बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखो, लेफ्ट हैंड में माला इतनी चमकदार थी, हीरो की माला थी। कोई बाबा ने जब पूछा कौन सी अच्छी है, तो ये बोल सकता था ना कोई हीरो वाली माला अच्छी है। लेकिन वही निर्णय शक्ति का इस्तेमाल किया दादी ने, तो बोला राइट हैंड वाली, क्योंकि राइट में थी वो। कोई नहीं चमक रही थी, बिल्कुल सिंपल माला थी। पाप वो दूर से ही देखा, उसको पास से भी नहीं देखा। तो ये अंतर बाबा ने बताया। तो फिर बाबा ने कहा, बताओ कौन सी माला पसंद है? बाबा आज ये लिस्ट निकाल रहा था कि हर बच्चे के अंदर मेरा मेरा कितने प्रकार का है, इसलिए तुमको आते ही ये दृश्य दिखाया। मैं तो साक्षी हूँ, देख रही थी। बाबा देख रहे थे, लिस्ट निकाल रहे थे किस बच्चे में क्या है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों से अब तक मेरापन मिटा नहीं है। हमने पूछा कितने परसेंट थी? तो बाबा ने कहा, अभी नथिंग नहीं है, लेकिन समथिंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है ही नहीं, जीरो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, समथिंग है। इतना जवाब दिया बाबा ने, देखो गोलमोल जवाब दिया। दादी को परसेंट नहीं बताई। हमने कहा, बाबा अभी इसके लिए ही तो भट्टी हो रही है, तो जरूर समथिंग से नथिंग हो जाएगा। अच्छा, नथिंग नहीं है मतलब वही कुछ चीजें हैं मेरेपन की। तो दादी ने कहा कि भट्टी तो चल रही है, मेरापन बिल्कुल निकल जाएगा, मतलब नथिंग हो जाएगा। बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहा था, जैसे एक एक रतन को देख मुस्कुराता। राज है ना, बाबा को राज पता है सबका। एक एक रतन को देख मुस्कुरा रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि बाबा वहां था ही नहीं।
सूक्ष्म वतन में नहीं थे, बच्चों को देख के जैसे कि गायब हो गए। मैंने कहा, बाबा आप कहीं चले गए क्या? दादी ने बाबा को देखकर ऐसे पूछा। बाबा ने कहा, हम बच्चों को इमर्ज कर देख रहा था। बच्चों को इमर्ज करके बाबा देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, नथिंग तो होना ही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य और त्याग की दरकार है। होना ही है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग और त्याग की दरकार है। किस चीज का वैराग्य और किस चीज का त्याग? देखो क्या कहते हैं बाबा। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्शियस का अपनापन। बता तो दिया बाबा ने कैसे आएगा ये। बॉडी कॉन्शियस का अपनापन, जो क्योंकि हमारे पास जो चीज हम यूज कर रहे होते हैं ना, उसको अपनी मानते हैं। मेरी है ये, मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि अच्छी है। अपनेपन का जो भान आता है, यह मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वह अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए, इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता। कब? जब बाबा के पास पहले पहले शुरुआत में जब कोर्स होता है, समझ में आता है हाँ ये भगवान है, जब बाबा कह रहे हैं, तब अपना व मेरापन नहीं होता। उस समय नहीं होता। पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं, उसमें लवलीन रहते हैं। ऐसा है क्या? फिर धीरे धीरे मेरापन इमर्ज होता है, मेरा मेरापन इमर्ज होता है। दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझें। जैसे दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझे, जैसे मैं हूं वैसे यह भी एक है। हाँ, शुरू में होता है ना, सारी आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे जब उनके नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, आपसी क्या बोलते हैं, व्यवहार बढ़ने लगता है, तब एक दूसरे की कमियां देखने में आती हैं। तो क्या करना चाहिए? हम्म, क्या करना बाबा चाहिए? कहते हैं, "तुम शांति दीदी, बाबा कहते हैं किसकी कमी नहीं देखनी, मतलब किसी में कमी 99 देखनी नहीं अवगुण है होती, तो एक तो गुण है ना। कमी देखनी नहीं होती, कमी दिखती है। दिखती है, आंखों से दिखती है, कोई बोलता है तो कानों से सुनाई देती है। वे पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे ना, हर आत्मा का अपना पार्ट है। शुरू में आते हैं तो कितना नशा होता है, बस बाबा ही बाबा। और फिर बाबा के बाद बाबा के बच्चे भी दिमाग में आने लगते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? योग बहुत, जैसे पहले होता है ना लवलीन वाला, वो नहीं होता है फिर। इसका रिजल्ट ये है, अगर कोई भी आत्मा, बाबा की बच्चा कोई भी बुद्धि में घूम रहा है, किसकी कमियां घूम रही हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? योग तो लगेगा, लेकिन वो जो अतीन्द्रिय सुख वाला योग, जिसको हम कहते हैं बस बाबा के लिए खो गए, ये वाला योग पीछे हो जाएगा। कहीं ना कहीं बाबा की जो प्रेम लवलीन अवस्था है वो खो जाती है। उमंग, उत्साह और जो खिंचाव होता है ना, भाग भाग के करे, वो नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा की दृष्टि हट जाती है। रहता तो है क्योंकि ज्ञान तो है, मैं आत्मा हूँ, बाबा का भी परिचय है, ये भी पता है, यही ज्ञान है, यही सत्य नॉलेज है, सब पता है, यही है। लेकिन ये जो देखने का है ना, ये सभी के साथ होता होगा, ये पीछे ले आता है इस चीज को। है अनुभव किसी को ऐसा? हाँ जी दीदी, होता है ऐसे भी। अगर किसी आत्मा से ऐसी कोई गड़बड़ हो जाती है तो योग में उस टाइम वो याद आती है, ये आत्मा भी हम्म। फिर बाबा के मतलब प्यार में देखना। और शुरू मतलब में तो कोई बाबा तो होता कहता नहीं है है। ना, मेरी याद बच्चों को। हाँ हम्म। जी जी। और शुरू में क्या होता है ना, जब बाबा तो आते हैं ज्ञान में नए नए, उस समय तो किसी को जानते नहीं, नशा होती ज्यादा है। जानते ही नहीं है, बस बाबा ही बाबा होता है उस समय। कितना अच्छा योग लगता है उस समय। ऐसा योग सदा ही लगा रहे, उसके लिए क्या करेंगे?
कोई सुना रहा है, कोई बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करेंगे? हम्म। चलो, सबको पता है, सब समझदार हैं। तो बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे मेरा मेरापन इमर्ज होता है, दूसरे को भी अपनेपन से देखे व समझे। जैसे मैं हूं वैसे यह भी एक है, मेरा नाम हो व उनका हो। लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का होना है ना, मेरा हो चाहे दूसरे का हो, नाम तो बाबा का ही होना है। ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं वह त्याग को खत्म कर देती हैं। मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूट का ही है, नाम तो बाबा का है। ऐसी ऐसी बातें जो आती हैं वह त्याग को खत्म कर देती हैं। इसलिए इसका वैराग्य और त्याग चाहिए। कैसे आएगा वैराग्य और त्याग? वैराग के बिना त्याग नहीं हो सकता, और त्याग का भाग्य ना मिले ये नहीं होता। किसको प्रत्यक्ष मिलता, किसको थोड़ी देरी से मिलता। बाबा ने कहा नथिंग होना ही है, लेकिन हर एक के मन में जब हर एक के मन में वैराग्य की लहर, वैराग्य के त्याग की लहर उत्पन्न हो, तब ही नथिंग होगा। हम्म। सब बाबा के बच्चे हैं। वो बाबा कितना प्यार करता है अपने हर एक बच्चे को, करता है नहीं करता है? आप लव में लीन होते हो तो इसका मतलब बाबा आपको प्यार कर रहा है, दूसरे को भी कर रहा है। अगर हम समझे हर एक बाबा का बच्चा बहुत प्यारा है, और अगर हमने किसी बाबा के बच्चे से कुछ भी अगर वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष रखा, क्रोध किया, तो उसकी बाबा की नजर हमसे हटेगी ना। तो हम चाहते हैं कोई भी बाबा की नजर हमसे हटे? कोई नहीं चाहता ना। तो देखना बिल्कुल बंद, नहीं देखेंगे। कोई कोशिश भी करे तो भी नहीं देखेंगे, उसको मना कर देंगे बिल्कुल कि बाबा के बच्चों की बातें नहीं करो, ये बहुत बड़ा क्या है, गुनाह है। हम क्यों ऐसा करें जो हमको कोई बोले भी बाबा के बच्चों के बारे में? कोई भी नहीं, ना सेंटर की बहनों के बारे में, क्योंकि वो देवियां हैं, बाबा ने उन्हें नियुक्त किया है ना। किसी के भी बारे में हमको नहीं सुनना, क्योंकि धर्मराज है। तो बाबा ने कहा तब ही नथिंग होगा। हमने कहा बाबा, हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? दादी ने बोला। बाबा ने कहा हाँ, खुशबू आ रही है। इच्छा इच्छा की खुशबू सभी में है, लेकिन हमें अच्छा बनना है, इसमें नंबर वार है। मतलब इच्छा की खुशबू सभी में है, क्या मतलब हुआ इसका? इच्छा कौन सी इच्छा की खुशबू है? दीदी मान शान की इच्छा होती है। हाँ, इच्छा की खुशबू आ रही है बाबा को सब में से। इनको ये इच्छा है, उनको वो इच्छा है, इसको ये इच्छा है, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब इच्छा की खुशबू आ रही है। लेकिन मुझे अच्छा बनना है, मैं संपन्न बन जाऊं, ये वाली खुशबू कम है। बाबा खुशबू लेते हैं ना, वाइब्रेशन लेते हैं। हमने कहा कब होगा बाबा ऐसा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा। इच्छा हो संपन्न बनने की और मुझे अच्छा बनना है, इसका बैलेंस हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा। बाबा ने कहा ये पक्का संकल्प करे कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है। एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वह मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है, हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा वही हमारी इच्छा हो, इसमें समानता हो जाए तो देखो कितनी जल्दी संपन्न बनते हैं। बाबा की इच्छा क्या है? बाबा कि की हम इच्छा क्या बाप है? समान बन जाएं दीदी, संपन्न और संपूर्ण। और बाबा की इच्छा क्या है? 5 इच्छाएं बताओ बाबा की क्या है तो बहुत सारी।
क्या? आवाज नहीं आ रही। दीदी बाबा चाहते हैं कि मैं बच्चे भी मेरे समान निराकारी निर्विकारी और निरंकारी बचे। हाँ, कर्मातीत बनना पीछे लिख रही है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएं और विश्व की आत्माएं जो तकलीफ में हैं उनको सकाश दें, वाइब्रेशन फैलाएं। यही चाहते हैं ना बाबा। विश्व कल्याण के कर्तव्य में सभी नंबर 1 आ जाए, संपन्न बने तो डन ये मोड क्या होता दुनिया। है? क्या है डन मोड? क्या होता है? कीर्ति बहन, तो बाबा कहते जो बाबा की इच्छा वही हमारी इच्छा हो, इसमें समानता हो, यह इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी, जीरो कर देगी। तो पहले वैराग्य फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर, जो बाबा की इच्छा व मेरी इच्छा हो, तब अच्छा बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था संदेश। 16/8/1990 का संदेश था। अगला संदेश तो बड़ा है, वो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने, हमें क्या करना है, क्या शिक्षा मिली? दीदी आज बाबा ने ये भी कहा कि इच्छा मात्र में विद्या बनना बच्चों के लिए ना। नहीं, इच्छा मात्र में इच्छा विद्या। है ना दीदी ना? नहीं। इच्छा ना, वो वाली इच्छा रखनी है हमें, संपन्न संपूर्ण बनने की हाँ जी इच्छा, हाँ शक्तिशाली बनने की इच्छा, जी हाँ वैरागी जी। बनने की इच्छा, बाप समान बनने की इच्छा। ये इच्छा अच्छी है। वो बाबा ने इच्छा कहा, मात्र अविद्या। हाँ, जो संसारी इच्छा है ना, उससे बाबा ने अविद्या। हम्म। हाँ जी बाबा ने कहा हाँ इच्छा जी हाँ और जी इच्छा का उनके तरफ। बैलेंस बना के चलो। हम्म। इच्छा और अच्छा हैंड का रेस बैलेंस करके, बना के दीदी हाँ, चलो। हैंड रेस करके प्लीज बोले ना, मिक्स हो रही है वॉइस। ठीक है, नमिता बहन बोलिए। दीदी सभी बाबा की इच्छा है कि सभी को बाप का परिचय मिले। हाँ, हर किसी और को क्या है? बाप का परिचय मिले, हर किसी को बाप के बारे में जान सके। हम्म। ये बाबा की इच्छा है, सबको बाबा का परिचय मिल जाए। ठीक है, और ये इच्छा आज आज के हिसाब से इच्छा बताओ। ये तो बाबा बहुत पहले बोलते थे, आज भी यही इच्छा है बाबा की, सबको परिचय मिल जाए? मालिनी बहन बोलो। बाबा ने आज कहा कि इच्छा और अच्छा दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलो। अच्छा भी हम्म। बनना है, तब जाके जो इच्छाएं हैं आपको अपने लिए किस तरीके से बाबा के समान बनना है, तो हम्म। बैलेंस बना के चलेंगे तो बाबा के वही सबसे अच्छा है। हम्म। आज की मुरली में, जो अव्यक्त मुरली में क्या कहा था बाबा ने, पुकार सुनाई नहीं देती, इतना तड़प रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वरदानी मूर्त बनकर सबको सकाश देनी है। ये बाबा की इच्छा है, क्योंकि विश्व बच्चे बहुत दुखी कल्याणकारी हैं। बनना। हाँ, विश्व कल्याणकारी बनना, बहुत दुखी हैं आत्माएं। ये करना है। और दो चीजें हमें धारण करनी है, वैराग्य और त्याग। सबसे पहला है वैराग्य। कैसे आएगा वैराग्य? हमारे पास तो सब कुछ है, बोलते हैं ना हमारे पास सब कुछ है, उन चीजों से हमें लगाव भी है, वैराग्य कैसे आएगा? फिर हटा दें उन चीजों को, तो बुद्धि में घूमेंगी। आज था ना मुरली में, मन तो नहीं बैठेगा, मन तो भागेगा। अगर छोड़ भी दे तो मन तो वहीं भागेगा। फिर क्या करेंगे? दीदी जितना जितना हम योग करते ना उतना ये संसार में उतना वैराग्य आता जाता है। हम्म। जितना चक्कर घुमाएंगे, ड्रामा को देखेंगे, पता चलेगा जो आज है फिर जाने वाला है, कल दूसरा नया आने वाला है। अपने आप ही वैराग्य आएगा। जितना अशरीरी बनकर अभ्यास करेंगे। कोई वैराग्य स्थूल में नहीं आता है, अपने आप मन से आता है। जितना देखेंगे इस दुनिया को, ये क्या हो रहा है, अब अंत समय है, उतना वैराग्य आएगा।
और ये वैराग्य ना पहले बहुत था यज्ञ में, बीच में थोड़ा कम हो गया, अब फिर से आएगा, ये वैराग्य की लहर चलेगी। चलिए ठीक है, दीदी तो ये दीदी हम शांति हाँ, मैंपन हटाने से भी वैराग्य आएगी ना। मैंपन आपकी आवाज हटाने से क्लियर नहीं आई। मैंपन क्या बोले? मैंपन हटाने से भी वैराग्य आ जाएगी ना। मैंपन हटाने से भी वैराग्य आएगा, हाँ जी। आएगा, आएगा, उससे भी आएगा। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, अब घर जाना है, वैराग्य आएगा। ठीक है, चलिए, ओम शांति।